Dear children, today we are going to study about lesson 4 from English channel book. प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश चैनल बुक का लेसन 4 पढ़ने जा रहे हैं. इट इज़ अ ब्यूटिफुल पोएम नेम्ड फ्रॉम द रेलवे कैरेज. यह एक सुंदर कविता है जिसका नाम है फ्रॉम द रेलवे कैरेज, यानी रेलवे कैरेज यानी होता है ट्रेन. तो फ्रॉम द रेलवे कैरेज का हिंदी में मतलब होगा ट्रेन से. अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में. इन दिस ब्यूटिफुल पोएम द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द व्यू ऑफ द पासिंग थिंग्स दैट ही कैन सी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड वाइल ट्रैवलिंग इन अ रेलवे कैरेज. इस सुंदर कविता में पोएट डिस्क्राइब कर रहा है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है पोएट? एक चलती हुई ट्रेन में से क्या क्या नज़ारे पोएट को दिखाई दे रहे हैं, उन सब का डिस्क्रिप्शन इस पोएम में पोएट ने किया है. बहुत ही कम समय के लिए, वेरी शॉर्ट पीरियड यानी बहुत कम टाइम के लिए जो जो नज़ारे पोएट को दिखाई दिए उनका सबका डिस्क्राइब उन सभी को डिस्क्राइब किया है पोएट ने इस पोएम में. बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस पोएम, हियर सम वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स आर गिवन. यहाँ पे कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स दिए गए हैं. विच, अ वुमन हु हैज़ एविल पावर्स एंड डज एविल थिंग्स. एक महिला जिसके पास एविल पावर हो, एविल पावर यानी बुरी शक्तियाँ हो और वह बुरे, डज एविल थिंग्स और बुरे काम करती हो, जिसे हम हिंदी में चुड़ैल या जादूगरनी कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रूप्स, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह. नेक्स्ट वर्ड इज मेडोज, अ फील्ड कवर्ड विथ ग्रास, ऐसा मैदान जो कवर हो ग्रास से यानी घास से ढका हुआ हो, जिसे हिंदी में कहा जाता है घास का मैदान. नेक्स्ट वर्ड इज ड्राइविंग रेन, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज हैवी रेन और हिंदी में इसका अर्थ होता है भारी बारिश. इन द विंक ऑफ एन आई आर नेक्स्ट वर्ड एन ईडियम. यह क्या है? एक ईडियम है, एक मुहावरा है जिसका मीनिंग होता है वेरी क्विकली, बहुत ही तेजी से. नेक्स्ट वर्ड इज क्लैम्बर, टू क्लाइंब और मूव विद डिफिकल्टी यूजिंग हैंड्स एंड फिट, हाथ पैरों की मदद से कठिनाई से चढ़ना या मूव करना. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैम्प, अ बैगर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक बैगर यानी भिखारी जो कि एक प्लेस से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा हो या मूव कर रहा हो. नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रिंगिंग, सीरीज ऑफ थिंग्स जॉइंड टुगेदर, सीरीज ऑफ थिंग्स यानी चीज़ों की ऐसी श्रेणी जो कि साथ में जोड़ी गई हो, जिसे हम कहते हैं माला. स्ट्रिंगिंग, स्ट्रिंग यानी एक तार और उसमें जैसे मोती हमने साथ में जोड़ दिए हों, या पत्तियों की माला या फूलों की माला उसे कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज ग्लिम्स, टू सी समथिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम ओनली, किसी चीज़ को बहुत ही कम टाइम के लिए देखना. नॉट एबल टू सी कंप्लीटली, उसे पूरी तरह से नहीं देख पाना. तो ग्लिम्स का हिंदी मतलब होता है एक झलक देखना. नाउ आई एक्सप्लेन यू दिस ब्यूटिफुल पोएम. अब मैं आपको ये सुंदर कविता को एक्सप्लेन करती हूँ. फास्टर देन फेरीज फास्टर देन विचेस, परियों से भी तेज और विचेस से भी तेज, विचेस यानी जादूगरनी, जादूगरनियों से भी तेज, और फेरीज यानी होता है परियां, तो परियों से भी तेज. ट्रेन के बारे में कहा गया है, ट्रेन को बताया गया है कि ट्रेन जब अपनी स्पीड से चलती है तो जब कैसे चलती है वो, फास्टर देन फेरीज फास्टर देन विचेस, परियों से भी तेज, विचेस से भी तेज. ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस, और क्या क्या पार करती हुई निकलती है ट्रेन? ब्रिजेस यानी पुल, हाउसेस यानी घरों को, हेजेस यानी होता है झाड़ियाँ, एंड डिचेस यानी होती है नालियाँ. तो क्या क्या नज़ारे दिखाई दे रहे हैं पोएट को चलती हुई ट्रेन में से? ब्रिजेस दिख रहे हैं, हाउसेस, झाड़ियाँ, और डिचेस यानी नालियों को पार करती हुई ट्रेन आगे बढ़ रही है. एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, और जिस प्रकार एक सैनिक
का जो ट्रूप्स होता है, यानी सैनिकों का जो दल होता है या समूह होता है, वह बैटल में आगे बढ़ता है। बैटल यानी युद्ध। जिस प्रकार से बैटल में सैनिकों का समूह आगे बढ़ता है, इसी तरह से ट्रेन के डिब्बे भी मानो सैनिकों का समूह हो और वे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पोएम्स में जो एक्सप्लेनेशन होता है वो वर्ड टू वर्ड कभी भी नहीं होता है, उसमें कुछ बहुत सारा मीनिंग छुपा हुआ रहता है और इस तरह से ही उसका मीनिंग बताया जाता है किसी भी पोएम में। नेक्स्ट लाइन इज ऑल थ्रू द मिडोव्स द हॉर्सेस एंड कैटल। अब क्या दिख रहे हैं पोएट को? ट्रेन में से घास का मैदान दिखाई दे रहा है, घास के मैदान दिख रहे हैं जिसमें कि घोड़े और कैटल यानी गाय या बैल जो होते हैं एनिमल्स, इन्हें कैटल कहा जाता है। तो घोड़े और कैटल दिखाई दे रहे हैं पोएट को। ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन। और क्या क्या साइड्स दिख रहे हैं, क्या क्या नज़ारे दिख रहे हैं? हिल यानी पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं, प्लेन यानी समतल मैदान भी दिखाई दे रहे हैं। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन। और ये सब दृश्य जो पोएट देख रहा है वो फ्लाई यानी इस तरह से उड़ रहे हैं, उड़ जाते हैं। एज ड्राइविंग रेन, बिल्कुल उनकी एक झलक दिख रही है, बिल्कुल धुंधले दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से बहुत भारी बारिश होती है तो हमें चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती। हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो हमें बाहर के जो दृश्य है वो साफ नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। इसी तरह से तेजी से दृश्य आगे निकल जा रहे हैं, पोएट नहीं उनको प्रॉपरली देख पा रहा है। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशंस विसिल बाय। एंड एवर अगेन, और बार बार आँख झपकते ही या पलक झपकते ही पेंटेड स्टेशंस विसिल बाय। पेंटेड स्टेशंस आपने देखे होंगे कि जो छोटे छोटे स्टेशंस होते हैं वहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन्स नहीं रुकती हैं। तो पलक झपकते ही ऐसा लग रहा है मानो उन पेंटेड स्टेशन से ट्रेन सीटी बजाते हुए निकल रही है या सीटी बजाते हुए निकल जाती है उन स्टेशन से, पलक झपकते ही। हियर इज अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स। अब एक बच्चा दिखता है, यहाँ एक बच्चा है जो कि अपने हाथ पैरों की मदद से कठिनाई से चढ़ रहा है या चढ़ने की कोशिश कर रहा है। Here is a tramp who stands and gazes। और यहाँ एक ट्रैम्प दिख रहा है, एक भिखारी दिखाई दे रहा है जो कि खड़ा है, स्टैंड्स यानी खड़ा है, एंड गेजेस और टकटकी लगाकर देख रहा है या घूर रहा है। गेजेस यानी होता है टकटकी लगाकर देखना या घूरना। एंड हियर इज द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज। और यहाँ एक बगीचा दिख रहा है अब पोएट को जिसमें कि डेजीज के, एक गुलमोहर का पौधा होता है जिसमें बहुत ही सुंदर फूल आते हैं, वे फूल डेजीज के पोएट को दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा मन हो रहा है मानो उन डेजीज के फूलों को लेकर एक स्ट्रिंग यानी एक माला बना ली जाए। हियर इज अ कार्ट रन अवे ऑन द रोड। अब पोएट को एक कार्ट दिख रही है, रोड पर एक गाड़ी दिखाई दे रही है जो कि रोड पर चल रही है, लंपिंग अलोंग विद मेन एंड लोड, जिसमें कि एक आदमी है और बहुत सारा बोझ, लोड यानी बोझ है, और वह गाड़ी रोड पर आगे बढ़ रही है। एंड हियर इज अ मील एंड देयर इज अ रिवर। और पोएट को क्या क्या नज़ारे दिख रहे हैं? यहाँ एक मील दिखाई दे रही है और एक नदी दिखाई दे रही है। ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर। जो भी प्रत्येक चीज़ें, जो भी नज़ारे पोएट ने देखे हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ झलक मिली है पोएट को, झलक ही देख पाया, पूरी तरह से नहीं देख पाया उन्हें, क्योंकि ट्रेन बहुत ही स्पीड से चल रही है। तो उनकी एक झलक दिख रही है सारी चीज़ों की, सारे नज़ारों की, और वह पोएट की नज़रों से गायब हो रहे हैं या ओझल हो रहे हैं सारे नज़ारे। इस तरह से यह डिस्क्रिप्शन है एक पोएम का, एक चलती हुई ट्रेन में से क्या क्या नज़ारे दिखाई दे रहे थे पोएट को, उसको पोएट ने डिस्क्राइब किया है। यह पोएम R.L. स्टीवेंसन ने कंपोज की है, यानी कि ये पोएम किसके द्वारा रचित है? R.L. स्टीवेंसन के द्वारा रचित है। थैंक यू सो मच।